तो ये जो 14 लाख की आप घड़ी पहने हुए हाथ में, ये आपने ट्रेडिंग से लिया है? आज का टोटल अपने पास 20 लाख का प्रॉफिट आया। हम क्या करेंगे, जो पहला शोरूम दिखाई देगा, पहला तो दिखाई दे रहा गोस्पोर्ट, घूमती गेम चले गोज में फेम चले। इस चैलेंज को पूरा करोगे तो आई विल मेक अ यूट्यूब वीडियो ऑन अ डिजिटल ब्लॉगर चैनल उन सभी इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट करने के लिए जो इंड्यूसमेंट्स या किसी भी तरह की वायलेशंस कर रहे हैं। एक मिनट, जिन लोगों को हमने आज तक एक्सपोज किया या सेबी ने आज की तारीख में पेनल्टी लगा दी है, उन लोगों के लिए हम एडवर्टीजमेंट करेंगे, वो भी फ्री में, प्रमोशन। कुछ ना कुछ तो बात होगी। अब इस बात का और इस वीडियो का कनेक्शन क्या है तो आप समझ जाएंगे वीडियो देख के, लेकिन पहले जानते हैं कि हांगकांग चाइना में क्या हो रहा है और उस बात का इस कहानी से क्या कनेक्शन है। लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार दोस्तों, कभी सुना है कि किसी को टेलीग्राम चैनल चलाने के लिए जेल की सजा हो गई हो? जब मेरे पास ये खबर आई थी तो मैंने भी नहीं माना था, लेकिन जब इस हांगकांग के केस के बारे में पढ़ा कि एक इन्फ्लुएंसर का प्रीमियम टेलीग्राम चैनल था, उसमें 100-200 पेइंग मेंबर थे, सबकी एक सब्सक्रिप्शन फीस थी और हांगकांग के रेगुलेटर ने, जैसे कि यहाँ पे सेबी है, कोर्ट के थ्रू उस इन्फ्लुएंसर को सीधा जेल भेज दिया, तब लगा कहानी कुछ ज्यादा ही सीरियस है। और ये बात सिर्फ हांगकांग तक नहीं रुकी, मेनलैंड चाइना ने तो पूरी की पूरी इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री का ही लाइसेंस बना दिया है, जिसमें फाइनेंस के अलावा हेल्थ और लॉ सबके लिए रूल आ गया है। सोशल मीडिया पे बोलना है तो डिग्री दिखाओ, और ऐसा नहीं है, कुछ चाइनीज इन्फ्लुएंसर, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से आते हो, जो सिर्फ अपनी वेल्थ फ्लॉन्ट करते हैं, अपने पैसे को दिखाते हैं, अपने लग्जरी बैग्स, गाड़ियां, प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, उनके ऊपर करोड़ों के टैक्स इवेजन के केस लग चुके हैं। और ये सब कुछ पिछले कुछ महीनों में हुआ है, और हम यहाँ कुएं के मेंढक बनकर खुद से ही स्कैम करवा रहे हैं। इन्फ्लुएंसर को बैन करने के बजाय बैंक निफ्टी, वीकली एक्सपायरी को ही बंद करवा रहे हैं। क्या है? अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो वहाँ हो रहा है, इंडिया में इसका क्या सीन है? वेल, इंडिया का हाल वैसे आपको पता है। फेक सब्सक्रिप्शन जिसके अंदर आपको बिना लाइसेंस के टिप्स मिलती हैं, टेलीग्राम चैनल, लग्जरी रील्स, मेंटरशिप के नाम पे इंड्यूसमेंट। वैसे इंड्यूसमेंट तो सेबी लाइसेंस वाले भी कर रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या जिंदगी है, क्या इंस्पिरेशन है, क्या मोटिवेशन। और उस मोटिवेशन के चक्कर में सब बोलते हैं एजुकेशनल पर्पस ओनली, बस डिस्क्लेमर लग गया तो सारे पाप धुल गए। और हाँ, वीडियो के लास्ट में एक चैलेंज भी है दुबई बैठे इन्फ्लुएंसर के लिए, जिनके प्रमोशन के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हांगकांग का एक सीधा साधा नहीं, एक टेढ़ा मेढ़ा इन्फ्लुएंसर, चाओ पाकियन। नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन उसने जैसा काम किया है वैसा काम आपके लिए शायद रोज की खबर होगी। हमारे चैनल पे तो ऑलमोस्ट होती है। बस एक टेलीग्राम चैनल चलाता था, उसका गुना माय लॉर्ड सिर्फ इतना था कि वो एक प्रीमियम टेलीग्राम चैनल चलाता था। नाम था उस चैनल का फुटो दा गुदोंग, यानी फुटो के शेयर होल्डर। क्यूट लगता है ना? बस यही क्यूट सा ग्रुप उसे जेल तक ले गया। अब वो ग्रुप पे क्या करता होगा? अरे वही सब जो आप सोच के बैठे हैं। वो स्टॉक टिप देता था, कब खरीदना है, कब बेचना है, टारगेट प्राइस क्या होगा, और इसके लिए लोग पैसे देते थे। मंथली सब्सक्रिप्शन अराउंड 1500 हांगकांग डॉलर्स, अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 20-25 हजार रुपए। अब हांगकांग की बात है, अब यहाँ पे 5,000 7,000 की सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाती है। टेलीग्राम पे भर भर के कई यूट्यूब से उठा के लाते हैं, कई लोग इंस्टाग्राम से लोगों को उठा के लाते हैं, कई लोग सीधा ही टेलीग्राम पे बेचते हैं। बस वैसे हांगकांग के इस केस में इतना सही काम था, लेकिन बस ये इतना सा पैसा, ये 20-25 हजार रुपया पर पर्सन पर मंथ, पैसे का जो एक्सचेंज है हांगकांग के लॉ के अंदर एक क्राइम बन गया। अब जैसे कि इस न्यूज आर्टिकल में लिखा है कि किस तरीके से इन्फ्लुएंसर को पहली बार हांगकांग में अनलाइसेंस टेलीग्राम चैनल के कारण कस्टोडियल जेल में डाला गया। अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी चाओ पाकिन को। अभी सारा का सारा प्रोसिक्यूशन एसएफसी, सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन ने किया है, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इस न्यूज आर्टिकल में लिखा है कि 6 हफ्ते का प्रिजन सेंटेंस है, और ये इन्वेस्टिगेशन जो भी एसएफसी ने किया है उसमें जो खर्चा आया है वो भी ये जनाब देंगे। अभी ये हांगकांग के सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर कमीशन, मतलब अगेन एसएफसी, वहां का सेबी समझ लो कि चाओ साहब आप पैसे ले रहे हो, पब्लिक को स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट दे रहे हो। बाय द वे, ये एक बिजनेस के तौर पे चलाया जा रहा है, और अगर आप बिजनेस करते हो तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है।
अब लाइसेंस आपके पास है नहीं, बिना लाइसेंस के करोगे तो धारा लगेगी सेक्शन नंबर 114 सब पॉइंट 1.a के अंदर सीधा क्रिमिनल ऑफेंस। अब एसएफसी ने चाओ के टेलीग्राम चैट, स्क्रीनशॉट, सब्सक्रिप्शन रिसीट्स और इन्वेस्टर के मैसेज कलेक्ट किए, जैसे कि हमारा सेबी करता है, जैसे कि बाप चाट के केस में किया था, स्मिता पटेल के केस में किया था, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। क्लियर था कि ये सिर्फ एक एजुकेशनल कंटेंट नहीं था, पेड एडवाइजरी थी। पहले नोटिस भेजा गया, सेबी के केस में एससीएन जाता है, शो कोज नोटिस इनके केस में भेजा गया। चाओ से पूछा गया आर यू गिल्टी, क्या आप अपने आप को गलत मानते हैं? तो चाओ साहब ने ताव दिखाते हुए कहा कि नॉट गिल्टी। अब एसएफसी केस को कोर्ट में ले गया और चाओ साहब को घसीट के लेके गया, ट्रायल चला, कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया, सेंटेंस हो गया 6 हफ्तों की जेल। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि अमाउंट कुछ करीब 43,000 हांगकांग डॉलर था। मतलब ओवरऑल इल गॉटन गेन इस केस में 5 लाख रुपए कमाए गए। इतना छोटा सा ट्रांजैक्शन, कितना छोटा सा केस था, उसके लिए इसको जेल हो गई। हमारे यहाँ टेलीग्राम चैनल्स में अगर आप जाओगे तो आपको अकाउंट हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, एश्योरेंस, टिप्स, एडवाइजरी, बिना लाइसेंस के सब कुछ मिलेगा। इनफैक्ट आपको एक दिन छोड़ो, एक ट्रेड के अंदर 5 लाख रुपए का प्रॉफिट करवाने की बातें की जाएंगी। होगा या नहीं वो पता नहीं, किसका प्रॉफिट होगा, जो आपको कह रहा है उसका या आपका, दैट एवरीबडी कैन ऑलरेडी अंडरस्टैंड। पर सोचने वाली बात सिर्फ एक है कि अगर हांगकांग में ऐसा कुछ हो सकता है तो क्या हमारे टेलीग्राम चैनल्स वालों को भी जेल की हवा खिलाई जा सकती है? ये सवाल तो दिमाग में आता ही है। लेकिन सवाल सिर्फ एक ही है कि हांगकांग के एसएफसी ने अगर स्टैंडर्ड इतने हाई सेट कर दिए हैं तो इंडिया का सेबी इस तरफ देख के बेंचमार्किंग क्यों नहीं करता? ऐसे टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू ही शुरुआत कर लेते हैं। 6 हफ्ते नहीं, 6 दिन नहीं तो 6 घंटों की जेल की हवा ही खिला दीजिए। एटलीस्ट एक शुरुआत तो होगी कि अगर आप लोगों के घर उजाड़ने के काम करते हैं तो आपका घर बसना भी मुश्किल लगता है। और बात यहां तक नहीं रुकी। चाओ पाकिन के अलावा, हांगकांग के अलावा पूरे चाइना में इन तरह के इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज को रोकने के लिए रेगुलेशंस और बैन लगा दिए गए हैं। जैसे कि द डेली गार्डियन के इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि 25 अक्टूबर से मूव इफेक्टिव हो चुका है। इट इज वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा तीखा इन्फ्लुएंसर वेरिफिकेशन सिस्टम लाया गया है पूरी दुनिया में। और इससे पब्लिक का ट्रस्ट ऑनलाइन बनता है, ना ही कोई सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु आ जाते हैं कहीं से भी और पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट को लेकर एडवाइस के साथ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। अब चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म और साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने 2024 के मिड में ये जॉइंट डायरेक्टिव निकाला। उसमें लिखा था इन्फ्लुएंसर जो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात भी करते हैं उन्हें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट इज मैंडेटरी। हालांकि ऐसा पैरेलल आज की तारीख में इंडिया में भी है, जहां पे सेबी ने एक सर्टिफिकेशन आरए या आईए का लगा रखा है जिसके बेस पे उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे चाइना एक कदम आगे है। वो कहता है कि अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर अपनी लग्जरी लाइफ दिखाकर फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचता है उसको वल्गर वेल्थ फ्लॉन्टिंग क्लॉज लगाया जा सकता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि पॉलिटिशियन लोग हैं, बहुत बोलते हैं, काम कहाँ करते हैं, एक्शन कहाँ है? आप भूल गए, ये वीडियो या ये टॉपिक इंडिया का नहीं है। नॉर्मल लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर जिनमें से कुछ लोग हर महीने लग्जरी कार्स और डायमंड वॉचेस का अनबॉक्सिंग करते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल माना जाता है, लेकिन इससे होता है क्रिएट फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उस पे $multi-million टैक्स इवेजन और अनरजिस्टर्ड अर्निंग्स के केस लग चुके हैं। भैया लग चुके हैं कह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल वांग वे, जिसे लोग विया के नाम से जानते हैं, उसको 210 मिलियन यूएस डॉलर्स का फाइन लगा टैक्स इवेजन के लिए। और रिसेंटली एक कहानी नहीं है, एक और इन्फ्लुएंसर वांग होंग को वेल्थ फ्लॉन्टिंग के लिए मिलियंस का फाइन भरना पड़ा है। जाके चेक करो, वेरीफाई करो हर इंफॉर्मेशन, हर केस स्टडी जो यहाँ पे बताई जा रही है। अब ना कुछ लोग कहेंगे अरे वो तो चाइना है, वहां तो हर चीज बैन होती है। फेक इन्फ्लुएंसर आपके सामने रील्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, लॉन्ग फॉर्म बड़े बड़े वीडियोस बनाते हैं, अपनी कहानी सुनाते हैं, जहाँ पे गाड़ी, घड़ी, लाइफस्टाइल, पैसा दिखाकर कैश भी चलाते हैं। कई लोग अपना घर दुकान तो बना लेते हैं, लेकिन एक आम आदमी को सड़क पे ला देते हैं। एक काम करते हैं, इंडिया में ये जो वल्गर वेल्थ डिस्प्ले हो रहा है उसके मेन कंटेंडर्स कौन है, थोड़ा सा उन पे नजर मार देते हैं, क्योंकि उनके लाइफस्टाइल और उनके पैसे को देख के लोगों का दिमाग खराब होता है, फोमो क्रिएट होता है। किस तरह से करवाते हैं चेक करते हैं। तो ये जो घड़ी है आपकी कितने की है? ये अराउंड मुझे 1470 की पड़ी विद जीएसटी इंक्लूडेड। विद जीएसटी। तो ये जो 14 लाख की आप घड़ी पहने हुए हाथ में, ये आपने ट्रेडिंग से लिया है? Yo bro, show is on, let's go. ਊੜ ਮਤ ਸਿਰਾ ਜੱਟ ਲਿਖੇ ਤੱਤ ਹਲੇ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਤੱਕ
आज का टोटल अपने पास 20 लाख का प्रॉफिट आया है। हम क्या करेंगे, जो पहला शोरूम दिखाई देगा, पहला तो दिखाई दे रहा गो स्पोर्ट, वो दूर है, दूसरा ये वर्जिन। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं आज 10 लाख रुपए खर्च करने। घूमती गेम चले गोज में फेम चले। दोस्तों जो भी आपने ये सब देखा, एक्चुअल में इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। इसमें इतना ही फिक्शन है जितना भी आपको मार्वल या एवेंजर की मूवी में मिलता है। इनकी सच्चाई और एक्चुअल जिंदगी की रियलिटी कोसों मील दूर है। तो इनकी बातों में आके अपना दिमाग खराब, अपनी जिंदगी खराब मत कीजिए। इनको जेल जाना चाहिए या नहीं, दैट इज अ गुड पॉइंट ऑफ डिस्कशन विच आई थिंक सेबी शुड स्टार्ट एट लीस्ट टॉकिंग अबाउट इंटरनली। अंदरूनी बातें करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली ये लोग डिजर्व तो करते हैं। कमेंट सेक्शन में ये बात का आंसर जरूर दीजिएगा, और कौन ज्यादा डिजर्व करता है उसका नाम लिखेंगे तो मजा ज्यादा आएगा, सेबी को रिसर्च में भी हेल्प मिलेगी। अब सोच के देखो, अगर कोई इंडिया में ऐसा नया रूल आ जाता है कि हर इन्फ्लुएंसर को सेबी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उनकी वीडियोस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑडिट होंगे, तो 90% इकोसिस्टम तुरंत खत्म हो जाएगा। चाइना ने यही रिस्क लिया है। लेकिन इंडिया में एक छोटी सी दिक्कत है। चाइना में इन्फ्लुएंसर्स टैक्स इवेजन और अनरजिस्टर्ड एडवाइस के लिए जेल जा रहे हैं, और इंडिया में अभी तक सिर्फ मॉनेटरी पेनल्टी, पैसे की पेनल्टी लगाई जाती है, और वो भी उतनी पेनल्टी जितना आपने कमाया है। उसके ऊपर बड़ा पैसा, मतलब अगर 1 करोड़ का फ्रॉड किया है तो कम से कम 1 या 2 करोड़ की ऊपर से पेनल्टी लगनी चाहिए, जो कि आज की तारीख में इतने हाई वैल्यू पे नहीं लगती। पर अगर सेबी को एनफोर्समेंट पावर मिल जाए, जैसे कि चाइना के सीएसी के पास है या हांगकांग के एसएफसी के पास है, तो नेक्स्ट फेज में इन सब धुरंधरों पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी लाई जा सकती है। फिर ये आपके सारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स आपके सपने जेल से पूरे करवाएंगे। एनीवे, अब एक चैलेंज की बात करते हैं। ये चैलेंज है फिल्म इन्फ्लुएंसर्स को। इस चैलेंज को पूरा करोगे तो आई विल मेक अ यूट्यूब वीडियो ऑन अ डिजिटल ब्लॉगर चैनल उन सभी इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट करने के लिए जो इंड्यूसमेंट्स या किसी भी तरह की वायलेशंस कर रहे हैं। वी विल प्रमोट यू कि लोग आपका कोर्स खरीदें। हाँ, एक छोटा मोटा सा डिस्क्लेमर रहेगा, करना क्या है आपको, क्योंकि मेन सवाल तो वो है ना, कुछ खास नहीं। इंडिया के जो भी इन्फ्लुएंसर्स इंडिया छोड़ के या इंडिया से भागे हुए हैं या इंडिया में ही बैठे हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं कमा पाए, नुकसान करवाने के बाद आज की तारीख में दुनिया को फॉरेक्स और क्रिप्टो, फॉरेक्स ज्यादा बिकॉज दैट इज हाईली इलीगल। आज की तारीख में क्रिप्टो इज नॉट सो इलीगल, इट्स नॉट लीगल आइदर, बट उन सेगमेंट्स में ट्रेड करवा रहे हैं। वो जरा एक छोटा सा काम करते हैं, वीडियो करेंगे हर बार। एक छोटा सा काम यह है कि आप ये सब काम कंटिन्यू कीजिए, बट दुबई छोड़ के हांगकांग चले जाइए। ये काम हांगकांग से करवा के दिखाइए 1 हफ्ते के लिए बस। और इस प्रमोशन का सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या है? आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। एनीवे, अगर इस वीडियो से एक चीज क्लियर होती है, वो क्या है? फिल्म इन्फ्लुएंसर स्कैम्स सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, एक ग्लोबल बीमारी बन चुकी है। हांगकांग वाले जेल भेज रहे हैं, चाइना लाइसेंस मांग रहा है, वेस्ट में रेगुलेटर्स यूके में जाए, यूएस में जाएं, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। अब इस रेस में इंडिया भी अपनी तरफ से कदम ले रहा है। सबके अपने तरीके हैं, पर मकसद एक ही है, इन्फ्लुएंस को अकाउंटेबिलिटी के साथ जोड़ना, बांधना। और आखिरी सवाल आपसे है, जब दुनिया इन सबको जेल भेज रही है, क्या हम इनको स्टेज दे रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, इनको प्रमोट कर रहे हैं, इनको फेमस कर रहे हैं? आपके हिसाब से इंडिया को क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? लाइसेंस, पेनल्टी या सीधा लॉग आउट?